बच्चे बड़े कमाल के हैं। कुछ बच्चे दीपक भैया इतने क्यूट होते हैं कि उनको देखने के बाद एक बार उनकी मम्मी को भी देखने का मन करता है। पतियों से बता देना चाहता हूं, जिनकी पत्नी, जिनकी भाभियां शांत होती हैं, उनके लिए बहुत चिंता का विषय होता है, क्योंकि उच्च क्वालिटी की रिवॉल्वर में ही साइलेंसर लगा होता है। अभी चुनाव चल रहा था तो 4 पार्टी के लोग बैठे थे। एक सपा के थे, एक भाजपा के थे, एक कांग्रेस के थे, एक आम आदमी पार्टी के थे। सपा वाले ने कहा साइकिल के सामने वाले बटन को दबाकर हमें विजयी बनाओ। कांग्रेस वालों ने कहा कि हाथ के पंजे वाले बटन को दबाकर हमें विजयी बनावे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हाथ के पंजे वाले बटन को दबाकर हमें विजयी बनावे। भाजपा वालों ने कहा बटन कहीं भी दबाओ, जीतेंगे तो हम ही। अभी चाइना वाले मिल गए पिछले दिनों, बोल रहा है मुझे चाइना के वाल पे बहुत घमंड है। मैंने बोला तुम्हें चाइना के वाल पे इतना बड़ा घमंड है? हमारे पास इतने वाल हैं, हमने आज तक घमंड नहीं किया। हमारे पास अग्रवाल, मदनवाल, बरनवाल, वालों का वाल केजरीवाल है, लेकिन हमने आज तक घमंड नहीं किया। आप चाइना के वाल पे घमंड करते हैं। मैं बनारस का हूं। एक बनारसी ने बनारसी से पूछा कि भाई तेरे पास कितने पैसे हैं? उसने बोला भाई देख, पैसे की बात मत कर, 15 लाख तो मोदी जी के पास पड़े हैं और 5 बोरा आलू राहुल गांधी के पास सोना बनाने के लिए पड़ा हुआ है। जब तक मोदी जी 15 लाख दे नहीं देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटने नहीं दूंगा, और जब तक 5 बोरा आलू राहुल गांधी सोना बना के नहीं दे देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। दीपक भैया, हंसती हुई महिलाएं इस कार्यक्रम में मिल रही हैं। बहुत कम महिलाएं हंसती हुई रहती हैं, क्योंकि जब वो ब्यूटी पार्लर से निकलती हैं तो ब्यूटी पार्लर वाली समझा करके भेजती है कि आप यदि हंसेंगी तो पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। पत्नी और पाकिस्तान दोनों की राशि एक होती है, दोनों कब जंग छेड़ दे कोई भरोसा नहीं। ठीक उसी तरह हस्बैंड और हिंदुस्तान की भी राशि एक होती है, कब तक सहते रहेंगे कोई पता नहीं। अभी मैं आ रहा था दिल्ली से रायपुर जगदलपुर के लिए, तो बगल में एक महिला बैठी थी। उन्होंने बगल में बैठे हुए शादीशुदा से पूछा कि कहां से हो बेटा? अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि आंटी मेरी शादी हो गई, अब मैं कहीं का नहीं रहा। पत्नियां 2 तरह की होती हैं। एक वो जो पति की बात सुनती हैं, उनके विचारों को समझती हैं, उन्हें अच्छे से पेश आती हैं, कभी पति डांट भी दे तो गुस्सा नहीं करती। और दूसरी वो जो आप सभी के पास हैं। भाई साहब मोबाइल रख दीजिए, मोबाइल आया कैमरा खत्म, मोबाइल आया कैलकुलेटर खत्म, मोबाइल आया MP3 खत्म, मोबाइल आया सुकून खत्म, और गलती से भी अगर आपका मोबाइल आपकी बीवी के हाथ में आया तो फिर आप। कुछ महीने पहले होली का त्योहार था तो 3 देश के लोग बैठे थे। एक चीन के भाई साहब थे, एक पाकिस्तान के भाई साहब थे, एक हिंदुस्तान के भाई साहब थे। तीनों लोग बैठ के ठंडाई पी रहे थे। तो चीन वाले भाई साहब ने ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उस ग्लास पे गोली चला दी। बोला जिस ग्लास में हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। दूसरी बारी आई पाकिस्तान वाले भाई साहब की, उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और कुर्सी तोड़ दी। बोला जिस कुर्सी पे हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। तीसरी बारी आई हिंदुस्तान के भाई साहब की, उसमें से भी जगदलपुर के भाई साहब थे, उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उन दोनों को गोली मार दी। बोला जिसके साथ हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीते। आप लोग जगदलपुर वाले अच्छा है। कुछ पत्नियों की आदत होती है अपने पतियों पे बहुत शक करती हैं। एक पत्नी की आदत थी अपने पति पे शक करती थी। शक किया तो उसका मोबाइल चेक किया, मोबाइल चेक किया तो उसमें 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से, एक नंबर सेव था नसीबों वाली के नाम से, एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से। उसने मेरी जन्नत पे कॉल किया तो फोन लड़के की माँ ने उठाया। उसने बोला मैं लड़के की माँ बोल रही हूँ। दूसरा नंबर उसने नसीबों वाली पे मिलाया, नसीबों वाली का नंबर लड़के की छोटी बहन को मिला, उसने बोला मैं लड़के की छोटी बहन बोल रही हूँ। तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया, जाने मन का नंबर लड़के की वाइफ का ही बजा। उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के किरदार पे इतना शक किया। उसने अपना दुख कम करने के लिए अपने सारे पैसे जितना उसने इकट्ठा किए थे अपने पति को दे दी। पति प्रखर समाचार का था, उसने अपने पत्नी के सारे पैसे लिए
अपने पत्नी के सारे पैसे लिए और अपने कार की टंकी फुल कराई और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया था। शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उसी ब्यूटी पार्लर में गया जहां से उसकी बीवी ने मेकअप करवाया था। उसने पार्लर वाली मैडम को एक आईफोन गिफ्ट किया, थैंक यू बोला और वहां से चला गया। मैडम ने खुशी के मारे आईफोन का डिब्बा खोला तो देखा उसमें नोकिया 1100 पड़ा है और उसमें एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था सेम फीलिंग हियर। पिछले दिनों क्या हुआ, वकालत का छात्र एलएलबी की परीक्षा में फेल हो गया तो उसने प्रोफेसर साहब के पास गया, बोला प्रोफेसर साहब यदि आपने मेरे एक सवाल का जवाब दे दिया तो आपको मुझे पास करना ही पड़ेगा, और अगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दिया तो मैं ये रिजल्ट सही मानकर वापस चला जाऊंगा, और अगर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया तो आपको मुझे पास करना ही पड़ेगा। प्रोफेसर साहब बोले इसके से पीछा छुड़ाना ही ठीक है। उसने बोला अच्छा पूछो। तो उसने बोला कि ऐसी कौन सी चीज है जो लीगल है लेकिन तर्कसंगत नहीं, तर्कसंगत है लेकिन लीगल नहीं, ना लीगल है ना तर्कसंगत। प्रोफेसर साहब को जवाब नहीं सूझा तो उसको पास करके भेज दिया। अगले दिन वही सवाल उन्होंने बच्चों से पूछा क्लास में, तो देखा सारे बच्चों ने हाथ खड़े कर रखे थे। तो एक बच्चे से पूछा कि अच्छा तुम बताओ। तो उसने बोला प्रोफेसर साहब आपने 56 साल की उम्र में एक 25 साल की लड़की से शादी की, ये लीगल है लेकिन तर्कसंगत नहीं। आपकी पत्नी ने अपने उम्र के एक लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाया, ये तर्कसंगत है लेकिन लीगल नहीं। और आपने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड को फेल होते हुए भी पास कर दिया, ये ना लीगल है ना तर्कसंगत। एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा कि यार पड़ोस वाली आंटी मुझे परेशान करके रख दी हैं। उसने बोला क्यों, क्या हुआ? तो बोली कि जब भी मोहल्ले में किसी की शादी होती है तो मेरा गाल खींच करके कहती है अब तेरी बारी, लेकिन मैंने उनकी ये आदत छुड़वा दी। उसने बोला कैसे छुड़वाया? बोला कि जब भी मेरे मोहल्ले में कोई मरता है तो मैं आंटी का गाल खींच करके कहती हूं अब आपकी बारी। हाँ, मैं बनारस का रहने वाला हूं और हमारे उत्तर प्रदेश में नौजवानों के पीछे दीपक भैया एंटी रोमियो लगा दिया गया, इसलिए आजकल दिल्ली में रहना पड़ता है। जब मैंने योगी जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोले बेटा जिस सुविधा का लाभ हम खुद नहीं ले पाए वो तुम्हें कैसे लेने दें। फोटोग्राफर भी बड़े कमाल के होते हैं दीपक भैया। एक कोई चला गया जगदलपुर का, बोला ऐसी फोटो पासपोर्ट साइज की खींच दो जिसमें जूते भी आ जाए और सर भी आ जाए। फोटोग्राफर कमाल का था, बोला साहब जूते उठा के सर पे रख लीजिए, दोनों आ जाएंगे। भगवान एक बार गए एक बुजुर्ग के पास, जगदलपुर का बुजुर्ग चाचा थे, तो उनके पास गए, बोले कि देखो तुम्हारा समय आ गया है, बूढ़े हो चुके हो, लेकिन तुमने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, तो मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से 2 बीमारियां देता हूं, दोनों तुम चुन सकते हो। पहली ये कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, दूसरी ये कि तुम्हारे हाथ पैर कांपेंगे। तो बोला कि भगवान 5 मिनट का समय दे दीजिए, मैं अपने दोस्त से पूछ के आता हूं। अपने दोस्त के पास गया तो दोस्त से पूछा तो दोस्त ने कहा कि देखो हाथ पैर कांपने की बीमारी मांगना, क्योंकि एकाध पैग भरते हुए, ग्लास में एकाध पैग भरते हुए दारू छलक जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बोतल कहां रखी है यही भूल जाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी।